कॉज इफेक्ट समझ लिया, इन नंबर्स के इंपॉर्टेंस को समझ लिया। अब मैं आपको ये स्वर विज्ञान के साथ इसको कैसे आपको जोड़ना है ये बता रही हूँ। आप जो सोचेंगे वो होगा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो आप जो सोचते जाएंगे वो होता जाएगा। वेस्टर्न वर्ल्ड का शिव सर्वोदय के साथ अगर कॉन्फ्लुएंस हो जाए तो ये कॉन्फ्लुएंस आपके लिए मिराकुलस रिजल्ट ला सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मैनिफेस्टेशन टेक्निक 369, जो कि निकोलस टेस्ला की दी हुई बहुत ही फेमस टेक्निक है। इस टेक्निक को आप शिव सर्वोदय के स्वर विज्ञान के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये बहुत ही अद्भुत रिजल्ट लेकर आती है और बहुत ही जल्द रिजल्ट लेके आती है। यूं तो कहा जाता है कि इस टेक्निक को 45 डेज करना पड़ता है, लेकिन अगर आप इसे स्वर विज्ञान के साथ कर लेते हैं तो 45 डेज कंप्लीट होने से पहले ही ये आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाती है। ऐसा एक नहीं कई बार किया जा चुका है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि हमारा ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये कॉज एंड इफेक्ट का ब्रह्मांड है। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो कॉज एंड इफेक्ट से जनरेट हुई हैं। अब अगर आप कहिए कि कॉज एंड इफेक्ट क्या है, हम किस तरह के लोगों के साथ सराउंडेड हैं, हमारे इर्द गिर्द कौन है, हमारी जिंदगी कैसी है, हम सुखी हैं या दुखी हैं, हम जो है वो हमें यश मिलता है या अपयश मिलता है, हमारे दोस्त कैसे हैं, हमारे रिश्तेदार कैसे हैं, हमारे जिंदगी में डे टू डे आने वाले लोग कैसे हैं, किस तरह की परिस्थितियां हैं हमारी, ये सारी चीजें इफेक्ट हैं। ये इफेक्ट तो हमें नजर आता है, लेकिन इन सारे घटनाओं के पीछे कारण क्या है ये हम में से 99% लोग समझ नहीं पाते और उसे देख नहीं पाते। अगर हम कारण को समझ जाएं तो हम इफेक्ट को अपनी मर्जी के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। और यही टेस्ला ने बताया कि आप किस तरीके से इस कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन को समझकर अपनी जिंदगी में जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, इस टेक्निक में इसमें 3 नंबर्स हैं, 3, 6 और 9। 3 नंबर हमारे हिंदू रिलीजन में बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड नंबर माना जाता है। 3 नंबर है जुपिटर का नंबर, और जुपिटर जो है जो कि वजह होती है एक्सपेंशन की। जुपिटर हमारे एक्सपेंशन, हमारी ब्लेसिंग्स है। अगर आप जानते हो तो हमारे मुख्य जो देवता है वो भी 3 ही है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जो हमारे संगम है वहां पर भी कॉन्फ्लुएंस होता है 3 नदियों का, गंगा, जमुना और सरस्वती। तो इस तरह की बहुत सारी, त्रिनेत्र भी हैं, इस तरह की बहुत सारी ऐसी हिंदू माइथोलॉजी में चीजें हैं जो 3 से रिलेटेड है। 3 नंबर जो है बहुत ही एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। और 6 नंबर जो है, 6 नंबर को अगर एस्ट्रोलॉजी से देखिए तो 6 नंबर जो है हमारे लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। 6 नंबर वीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो 6 नंबर से जो है आपकी जिंदगी में लग्जरी आती है, अबंडेंस आती है। और 9 नंबर जब होता है तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में जो है वो फुल एम्बिशन और एग्रेशन के साथ, फुल ताकत के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये जो 3, 6 और 9 है, एक साथ इसको जो है उस टेक्निक से इस्तेमाल करते हैं तब आपकी कोई भी डिजायर पूरी होने लगती है। अब आता है कि इसको करना कैसे है। आपने कॉज इफेक्ट समझ लिया, इन नंबर्स के इंपॉर्टेंस को समझ लिया। अब मैं आपको ये स्वर विज्ञान के साथ इसको कैसे आपको जोड़ना है ये बता रही हूँ। देखिए, स्वर विज्ञान में अगर तिथियों के हिसाब से आपका स्वर आ रहा है, तिथि के हिसाब से स्वर कैसे आता है, कौन सा स्वर किस दिन आना चाहिए, इस बात को अगर समझना हो तो मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और इसको आप जरूर समझने की कोशिश करिएगा कि किस दिन कौन सा स्वर आता है। अगर आपके तिथि के अनुसार सही स्वर आया है तो ये मान लीजिए कि वो दिन अद्भुत दिन है। आपको करना सिर्फ इतना है कि जब आप सुबह उठते हैं तो उठते ही मान आपको अपना स्वर चेक करना है। जो भी नॉस्ट्रल आपका एक्टिव है उसी तरफ आपको अपना फेस टर्न करना है। अगर मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव है तो मैं लेफ्ट साइड में अपना फेस टर्न करूंगी, राइट एक्टिव है तो राइट। अब इसके बाद आपको जो है अपने मन में एक गहरी सांस लेनी है और अपने मन में अपनी डिजायर को सोचना है। अपने फेस पे हाथ रखना है और अपनी डिजायर सोचनी है और उसके बाद ऐसे मुट्ठी बंद करके इसको जितनी देर आप अपनी सांस को होल्ड कर पाइए उतनी देर होल्ड करना है और उसके बाद आप इसे यूनिवर्स में छोड़ देंगे। आप अगर आप जानते हो तो आपकी ये 5 उंगलियां भी 5 तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। जब आपके ये 5 तत्व में जुड़कर ये आपकी जो डिजायर है ये यूनिवर्स में जाएगी और उस हाथ से जाएगी जो नॉस्ट्रल एक्टिव है। तो ये प्रक्रिया करने से आप जो है यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे होते हैं। अब आप इसको 369 के साथ कैसे जोड़ेंगे? इसको आपको सुबह जो ये टेक्निक जब आप करेंगे तो आप इसको सुबह 3 बार करेंगे। उसके बाद आप उसी पैर के साथ नीचे उतर जाएंगे जिसके साथ जो है आपका जो भी नॉस्ट्रल एक्टिव है वही पैर आप नीचे रखेंगे और अपने दिन की शुरुआत करेंगे। दिन की शुरुआत कैसे करनी है इसके लिए भी स्वर विज्ञान के हिसाब से आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, अब आता है कि आपको दोपहर में क्या करना है। स्वर विज्ञान के हिसाब से दोपहर में ठीक 12 बजे आपका चंद्र स्वर एक्टिव होता है, आपकी इड़ा नाड़ी एक्टिव हो जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि 12 बजे के आसपास। जिस वक्त आपकी इड़ा नाड़ी एक्टिव है 12 बजे के आसपास, यही काम आपको फिर करना है, 6 बार करना है। ये काम सुबह आपने 3 बार किया, दोपहर में आपको 6 टाइम्स करना है। ठीक है, तीसरा 9 बार इस काम को करना है जिस वक्त आप सोने जा रहे हो। आपकी जो भी नॉस्ट्रल एक्टिव हो उसी हाथ को आपको अपने फेस पे रखना है और सेम तरीका अपनाकर आपको इस बार 9 टाइम्स ये काम करना है। अपनी विश को बोलना है, मन में सोचना है, सांस गहरी लेनी है, रोकनी है, जितनी देर तक आप अपनी सांस को होल्ड कर पाइए होल्ड करना है और उसके बाद आपको उसे यूनिवर्स में रिलीज कर देना है। ये जो है 3 बार आपको पूरे दिन में करना है। ऐसा करके आपने पूरा एक साइकिल पूरा किया एक दिन का। मॉर्निंग में 3 टाइम्स, आफ्टरनून में 6 टाइम्स और नाइट में जो है आपको 9 टाइम्स इसको बोलना है और रिलीज करना है। स्वर विज्ञान का इस्तेमाल करते हुए करना है। अब इस तरीके का काम आपको कितने दिन तक करना है, तो 45 डेज करना है, 1.25 महीने करना है। जब आप 45, 4 और 5 का टोटल भी 9 आता है। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि तो आपको अपनी डिजायर थोड़ी सी प्रैक्टिकल रखनी है कि भाई अगर आप साइकिल से चल रहे हैं तो आपको बाइक चाहिए, बाइक से चल रहे हैं तो आपको जो है ऑल्टो चाहिए, ऑल्टो से चल रहे हैं तो स्विफ्ट डिजायर चाहिए, स्विफ्ट डिजायर से चल रहे हैं तो आपको ऑडी चाहिए। मतलब आप धीरे धीरे बढ़िए, एकदम से आप जंप नहीं लगा सकते क्योंकि ट्रांजिशन भी धीरे धीरे होता है ना। आप जो सोचेंगे वो होगा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो आप जो सोचते जाएंगे वो होता जाएगा। तो आप सोचिए वो जो आप चाहते हैं कि हो। सोचना मुश्किल होता है तो सोचें कैसे, सांख्य दर्शन में इसमें मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, इसको जरूर देखिएगा। इस कॉज को समझ पाएंगे कि आप सोचें कैसे, क्योंकि जब आप सांख्य दर्शन को समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि चीजें आपकी जिंदगी में घटती क्यों हैं। ये आप जरूर देखिएगा और आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो सबके साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना।